आज हम सीखेंगे कोबरा पोज यानी भुजंगासन कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले इसको करने के लिए पेट के बल लेट जाइए। अब अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के साइड में रखते हैं। तो ये है हमारी चेस्ट और इसके साइड में हमारी फिंगर्स ओपन रहनी चाहिए। दोनों पैरों को एक साथ रखते हैं या फिर आप थोड़े से गैप पर भी रख सकते हो और फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम ऊपर उठ रहे होते हैं तो हमारी ये एल्बोज बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारी एल्बोज चेस्ट के साइड में लगी होनी चाहिए। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं और नेवल रीजन से यानी अपनी नाभि के से हम ऊपर उठेंगे और ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एल्बो बेंड है और ऊपर की ओर देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने के लिए हम मकरासन में भी रिलैक्स कर सकते हैं, जहां पे हम बायां हाथ नीचे रखेंगे, दाहिना हाथ उसके ऊपर और फिर हम ऐसे सर रख के रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें एक दूसरी चीज जो देखने वाली ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि हाथ ऐसे कर लेते हैं, तो ये सिचुएशन हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि जैसे ही आप ऐसे करते हो आप फील करोगे कि आपके बैक पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इससे आपका बैक पेन बढ़ सकता है। तो स्पेशली अगर किसी को बैक पेन है तो उसे ज्यादा नहीं उठना है, उसे धीरे से करना है। तो बस उसे ऐसे आके सांस लेते हुए धीरे से उठना है और जितना संभव हो उतना ही देर रुकना है। और जब भी किसी पोजीशन को होल्ड करते हैं तो लगातार सांस लेते रहें, नॉर्मल सांस, और फिर सांस छोड़ते हुए हम वापस आ जाते हैं और फिर मकरासन में रिलैक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 2-3 गहरी सांसें लेते हैं ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। इसका अगला अभ्यास जिसे सर्पासन या स्नेक पोज भी कहते हैं, इसमें अपनी दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करें, दोनों हाथों को स्ट्रेच करें और फिर सांस लेते हुए हमें अपर बॉडी को ऊपर उठाना है अपने नेवल रीजन से, यह जितना पॉसिबल हो सके। बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना है, अदरवाइज आपका बैक पेन बढ़ सकता है। तो जब आप ऐसे करोगे देखोगे कि आपका चेस्ट काफी एक्सपैंड हो रहा है, आपके हार्ट एंड लंग्स ओपन हो रहे हैं। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। हम इसका अगला अभ्यास भी कर सकते हैं। इसमें दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास रखें और फिर सांस लेते हुए हम अपर पार्ट को ऊपर उठाते हैं। तो इसमें हमारे हाथों का सपोर्ट नहीं है और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं और फिर हम मकरासन में रिलैक्स कर सकते हैं। कोबरा पोज करने के बाद हम अपनी स्पाइन को रिलैक्स करते हैं। उसके लिए हम शशांक आसन में आते हैं। तो उसमें आने के लिए ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए और फिर यहां से अपने दोनों हाथों को आगे स्लाइड करते हैं और अपने माथे को यानी फोरहेड को फ्लोर पर रिलैक्स करने देते हैं। और फिर ऊपर आ जाते हैं। ये कोबरा पोज बहुत ही इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनकी स्पाइन वीक है या जिनको बैक पेन रहता है, या उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये कोबरा पोज कर सकते हैं। एक चीज का हमेशा याद रखें कि अपनी बॉडी लिमिट को हमेशा रिस्पेक्ट दें, बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना